गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट की। हमारी डिफेंस क्लासेज चल रही है जिसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमारा था यूनिट और दूसरा क्या था, डायमेंशन था। और उन दोनों पर आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। उम्मीद आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट के प्रैक्टिस सेट की। तो देखिए यूनिट की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। तो जो लेंस की शक्ति है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा और वो होता है डायप्टर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाइन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जो डाइन है वो एक्चुअल में क्या है, फोर्स बल का सीजीएस मात्रक है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, दूसरा दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा दे रखा है कर्षी। तो देखिए इसमें बल का कहीं नाम नहीं आया है तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती का एसआई मात्रक। तो जो आवर्ती का एसआई मात्रक होता है उसको क्या बोला जाता है, हर्ट्ज बोला जाता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। बताओ पढ़ा है। यहाँ पर P क्या होती है, शक्ति, W यहाँ पर क्या है, कार्य, और T यहाँ पर क्या है, समय। तो यहां से अगर मैं कार्य निकालना चाहूं यानी W निकालना चाहूं तो क्या P इंटू टी नहीं आ जाएगा क्या। ठीक है। और देखो दिया हुआ क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। अब मुझे बताओ वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। तो किलोवाट का मतलब 1000 वाट भी तो लिख सकता हूं। तो यहाँ जो P है जो किलोवाट है वो तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, शक्ति को। और घंटा किसका मात्रक है, समय का। तो शक्ति इंटू समय। तो देखिए शक्ति इंटू समय किस में आ रहा है, कार्य में। तो क्या क्या कार्य ऑप्शन में है, नहीं है। लेकिन कार्य के अलावा एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा। तो आपको पता है कार्य और ऊर्जा दोनों सेम ही होते हैं। किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। या आप जितना कार्य करोगे वो ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो P इंटू टी यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा, या तो होगा ऊर्जा का या होगा कार्य का। तो अगर आपको कार्य ऑप्शन दिया हुआ है तो कार्य राइट कर दो, और अगर कार्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो आपके ऑप्शन में शक्ति, ऊर्जा, विभव और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट है, ऊर्जा वाला। नेक्स्ट है कि एक एंगस्ट्रम निम्न में से किसके तुल्य है। तो मैंने बताया था कि जो एक एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो तो होता है टेस्ला। ठीक है। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गॉस। और होता है कि इनमें एक रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पूछा है तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस। एसआई क्या होता है, टेस्ला। इनमें रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। किसका, विद्युत विभव का। तो देखिए ऑप्शन आपको एक तो दे रखा है कूलाम, ओम, वोल्ट, एम्पियर। तो आपको पता है विभव का मापन किसमें होता है, वोल्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक। तो देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक एसआई न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। उसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जड़त्व का संबंध किससे है। तो जड़त्व किससे संबंधित है। देखो आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बल दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, द्रव्यमान और दाब। तो अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो जड़त्व आघूर्ण अगर आपको याद आ रहा हो तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण दूरी का स्क्वायर। तो देखिए क्या द्रव्यमान ऑप्शन में है और दूरी देख लो। तो देखो इसमें एक तो है बल, एक घनत्व, एक द्रव्यमान और एक दाब। तो द्रव्यमान ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो जड़त्व का संबंध किससे होता है, मास से होता है, द्रव्यमान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
वो किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एनर्जी की इकाई, ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो आपने 12th क्लास में एक ईएमएफ नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो वहां आपने पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जैसे हम सेल का ईएमएफ मापते हैं तो वोल्ट में ही लिखा होता है कि 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो जो विद्युत वाहक बल का मात्रक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक। तो रेडियो एक्टिवता की खोज भी किसने की थी? क्यूरी ने। तो उसी के नाम पर इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टेस्ला किसकी इकाई है? तो देखो अभी तो बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है मैंने। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। कौन सी इकाई है? ऐसा इकाई है। नेक्स्ट, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, नहीं याद तो रिपीट कर देता हूं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा है आपने। धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। यहां से अगर मैं आवेश निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? I इंटू टी। आई को आप किस में मापते हो? या आई का मात्रक क्या है? एम्पियर। और टी क्या है? समय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घंटा, तो एम्पियर इंटू घंटा। देखिए किसका मात्रक हो गया? क्यू का। क्यों यहाँ पर क्या है? आवेश। तो एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय यानी एम एल टी, मास, लेंथ और टाइम, निम्न में से कौन से मात्रक है? तो ऑप्शन है व्युत्पन्न है, पूरक है, एसआई है या आधारभूत है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि मूलभूत मात्रकों में शामिल होते हैं और मूलभूत का दूसरा नाम होता है आधारभूत मात्रक। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा कि जो एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम है वो क्या है? आधारभूत है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति किसके तुल्य होती है? तो एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसकी वैल्यू होती है 746 वाट। नेक्स्ट है बल्ला गुण का मात्रक क्या है? तो बल्ला गुण का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब बताओ बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन। दूरी का क्या होता है? मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध को आप रो से रिप्रेजेंट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन एल। तो बताइए, आर यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ए यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई, यहाँ पर एल क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया? ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए विशिष्ट उष्मा ये 11th से है, तो Q बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा एम एस डेल टी पढ़ा है, एक रिलेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में जब आपने उष्मा गतिकी या उष्मा चैप्टर पढ़ा, वहां पे Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। अब देखिए यहाँ पर Q तो क्या है? ऊर्जा है। M यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है। S यहाँ पर क्या है? विशिष्ट उष्मा है। और डेल टी यहाँ पर क्या है भाई? तापमान है। तो देखिए किसका पूछा है आपको? आपको पूछा है विशिष्ट उष्मा का। तो यहां से विशिष्ट उष्मा निकालिए। S इज इक्वल टू क्या जाएगा? Q अपॉन एम इंटू डेल टी। बताओ यही आएगा। अब Q तो क्या है? ऊर्जा। M यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। और डेल टी यहाँ पर क्या है? तापमान। अब मुझे बताओ ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऐसा की बात कर रहा हूं। द्रव्यमान का किलोग्राम और तापमान का केल्विन। तो क्या आ जाएगा? जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो आप पहला ऑप्शन उठाइए, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो यह आ गई आपकी विशिष्ट उष्मा का मात्रक। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसआई सिस्टम की खोज किसने की? तो याद रखना एसआई सिस्टम की जो खोज है वो जियोर्जिया ने की थी। किसने की थी? जियोर्जिया। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, न्यूटन, जियोर्जिया, पास्कल और नन ऑफ दीज। तो जो एसआई सिस्टम की खोज है वो किसने की? जियोर्जिया ने की। ये था आपका प्रैक्टिस सेट ऑफ यूनिट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट ऑफ डायमेंशन की। चलिए बात करते हैं डायमेंशन की।
देखिए पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की विमा बताइए। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बट्टा लंबाई। बताओ, यही फॉर्मूला होता है। और बल का विमीय सूत्र मैंने आपको क्या बताया था कि इसको याद ही रखना है, m1L1T-2। ठीक है। और लंबाई का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखाया था? L। तो अब देखो इस L से ये L क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ गया? m⁻1 T⁻²। तो क्या किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है? तो आपके पहले ऑप्शन में यही लिखा हुआ है m⁻1 T⁻²। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? m⁻1 T⁻²। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्लांक नियतांक की विमा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी, एक बार रिपीट कर देता हूं। प्लांक नियतांक, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू। यहां से अगर मैं एच निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? E अपॉन न्यू। यहां पर भाई E क्या है? ऊर्जा है, और न्यू क्या है? आवर्ती। तो ऊर्जा अपॉन आवर्ती। आवर्ती को क्या लिखा जा सकता है भाई? 1 अपॉन आवर्तकाल। अब मुझे बताओ ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो मैंने क्या कहा था? बल का तो होता है m1L1T-2 और ऊर्जा का होता है m1L2T-2। तो m1L2T-2 अपॉन 1 अपॉन आवर्तकाल, तो 1 अपॉन T। तो देखो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है m1L2T-2, और यहाँ क्या आ जाएगा? T-1। सॉरी, ऊपर जाएगा तो T-1। अब ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। तो m1L2T-1। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं है? तो आप पहला ऑप्शन देखिए, m1L2T-1। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लांक नियतांक का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुप्त ऊष्मा की विमा क्या है? इसकी पूछी है गुप्त ऊष्मा की विमा बताइए। तो जो गुप्त ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊर्जा बटा द्रव्यमान। क्या फॉर्मूला होता है गुप्त ऊष्मा का? ऊर्जा बटा द्रव्यमान। अब मुझे बताओ ऊर्जा का विमीय सूत्र m1L2T-2, अभी पढ़ा है, और द्रव्यमान का m1। तो देखिए m1 से m1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो क्या बचा? L⁻2 T⁻²। तो देखिए क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो आप पहला ऑप्शन उठाइए, यहाँ पर m0 लिखा हुआ है तो आप लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए L2 T⁻²। तो गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का डायमेंशन फॉर्मूला। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? इसका भाई फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान का डायमेंशन फॉर्मूला m1, एक बार है तो 1, 2 बार होता तो 2, और दूरी का क्या होता है? l स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा? इनको आप साथ लिख दो, तो m1L⁻2, और t की पावर आप 0 लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखोगे तो भी चलेगा। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ तो सही बात है, ना लिखा हुआ तो कोई ना। तो देखिए कौन से ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन में t की पावर 0 नहीं लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? m⁻1 L⁻2। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पूछा है, फेराडे की विमा क्या है? किसकी विमा पूछी है? फेराडे की। तो यहाँ पे देखो फोकस करो, एक तो होता है फेरेड और एक होता है फेराडे। ध्यान रखना, एक तो क्या होता है? फेरेड होता है और एक होता है फेराडे। जो फेरेड है वो धारिता का मात्रक होता है, और फेराडे किसका मात्रक होता है? आवेश का। अगर आपने पढ़ा हो पहला चैप्टर 12th क्लास का, तो फेराडे किसका मात्रक है? आवेश का। और फेरेड किसका है? धारिता का। तो आपको क्या पूछा है कि फेराडे की विमा, तो ऐसे सोचो कि फेराडे किसका मात्रक है? आवेश का। और आपने एक रिलेशन पढ़ा है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से मैं क्यों निकालना चाहूं तो I इंटू टी नहीं आ जाएगा क्या? अब मुझे बताओ I क्या है? धारा। धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल A। यहाँ पे T क्या है? समय। तो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल T। अगर मैं इनको साथ लिखना चाहूं तो 80 लिख सकता हूँ या A1T1। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है, पहला ही ऑप्शन है 80। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। तो ध्यान रखना फेराडे किसका है? आवेश का। और अगर फेरेड होता तो फेरेड किसका होता है? धारिता का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि v चाल को बताए, v किसको बताइए, चाल को, r त्रिज्या को बताए और g यहां पर त्वरण को बताए, तो निम्न में से कौन विमाहीन होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहला ही चेक करता हूं। पहला क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब इसको आपको प्रूव करना है कि डायमेंशन लेस यानी विमाहीन है या नहीं। विमाहीन होने का मतलब कि इसका डायमेंशन आना चाहिए m0 l0 t0। तो देखते हैं कैसा आता है क्या। तो v स्क्वायर, v क्या होता है, वेग, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो मैं सीधा ही इसका v में सूत्र लिख रहा हूं l1t-1। बताओ कोई दिक्कत किसी को भी। क्यों, क्योंकि वेग भाई होता क्या है, विस्थापन या लंबाई बटा समय। तो लंबाई का v में सूत्र l और समय का t। तो जब ये t ऊपर चला जाएगा तो किसका आ जाएगा, -1। तो l1t-1। दूसरा r क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब लंबाई या दूरी, तो इसका v में सूत्र क्या हो जाएगा, l। तीसरा g, त्वरण। त्वरण क्या होता है भाई, वेग बटा समय, तो इसका फॉर्मूला होता है l1t-2। ओके, अब आप सब मानी समीकरण में पुट करो। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर। तो ये रहा v, इसका स्क्वायर करो तो l1 की जगह तो क्या हो जाएगा, l1 का स्क्वायर l2, और t-1 का क्या हो जाएगा, t-2 अपॉन r, r की जगह l और g की जगह l1t-2। तो देखो क्या हो गया, ऊपर तो है l की पावर 2 t की पावर -2 और नीचे क्या आ गया, l2t-2। तो देखिए ये सभी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m0 l0 t0। क्यों, क्योंकि ना तो l में कोई यहाँ पे पावर है और ना ही t में पावर है। तो आपको यही तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा विमाहीन है, अर्थात किसकी पावर m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला। तो अब आपको बाकी 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये ऑप्शन पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक की विमा। तो याद करो मैंने कहा था कि कुछ राशियों का डायमेंशन नहीं होता, उसमें दो ही नाम मैंने मोस्टली आपको बताए थे। एक तो बताया था अपवर्तनांक और एक क्या बताया था, विकृति। और क्यों नहीं होती यह भी बताया था। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्यम में, सॉरी, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। तो आप देखो दोनों ही में क्या आ रहा है, वेग, मतलब इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 और t की पावर 0। और विकृति मैंने क्या कहा था, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो अब लंबाई में परिवर्तन है तो वो भी कुछ लंबाई आएगा, मतलब मात्रकों की बात करूं तो मीटर या सेंटीमीटर, और प्रारंभिक लंबाई भी मीटर या सेंटीमीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट। तो इसका विमीय सूत्र भी m0 l0 t0 हो जाएगा। तो क्या पूछा था कि बताइए अपवर्तनांक की विमा क्या होगी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती की विमा बताइए। तो भाई आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आवर्तकाल। और आवर्तकाल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, समय से। तो 1 अपॉन समय, तो 1 अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या। तो उठाइए पहला ऑप्शन, वहां पे क्या लिखा हुआ है, m की पावर 0 t की पावर -1। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है गुरुत्वीय नियतांक की विमा क्या होगी। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपको किसकी चाहिए, जी की। तो जी क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बताओ यही होगा। अब मुझे बताओ बल का डायमेंशन m1 l1 t-2। r दूरी है तो इसका क्या हो जाएगा, l2। और यहाँ मास है, कितनी बार है, 2 बार है, तो m की पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या बचाएगा, -1 l3 t-2। तो देखिए ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या। तो आप पहला ऑप्शन मिलाइए, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि बोल्ट्जमान नियतांक की क्या विमा होती है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर K क्या है भाई, बोल्ट्जमान नियतांक, E क्या है, ऊर्जा, और T क्या है यहाँ पर, तापमान। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन टी। E तो क्या भाई है, ऊर्जा, और T यहाँ पर क्या है, तापमान। तो ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 और तापमान का केल्विन। तो देख लो m1L2T-2 और केल्विन ऊपर चला जाएगा तो किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए m1L2T-2 केल्विन -1, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति की विमा। तो अभी मैंने बताया था कि अपूर्णांक और विकृति का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m0L0T0। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होगी। तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला, प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टा विकृति। अब आपको पता है भाई विकृति का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो भूल जाओ, प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रतिबल के। तो प्रतिबल क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का विमीय फॉर्मूला m1L1T-2 और क्षेत्रफल का क्या होता है, L2। तो देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो किसका आ जाएगा, नेगेटिव का, तो m1L-1T-2। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, m1L-1T-2 पहला ही ऑप्शन है। और देखिए मैं ना ये सॉल्यूशन से पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसके लेक्चर जरूर देखें। जैसे डायमेंशन का एक वीडियो है वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो देखें, तभी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल की विमा डायरेक्ट L⁻2 लिख दी, वहां डायमेंशन में मैंने बताया है कि इसको मैंने L⁻2 ही क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले यूनिट और डायमेंशन के जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि फिर आपको सॉल्यूशन तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 अपॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा निम्न में से किसके बराबर है। तो बताओ ऐसा फॉर्मूला आपने कहां पढ़ा है, 12th में पढ़ा होगा, और इसके बराबर एक राशि लिखी होती है और वो क्या लिखा होता है, C लिखा होता है। यानी आपने रिलेशन क्या पढ़ा है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आपको याद हो तो C होता है प्रकाश का वेग, तो C यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। तो क्या ऑप्शन में वेग कहीं लिखा हुआ है, तो पहले ही ऑप्शन में वेग लिखा हुआ है कि 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा निम्न में से किसके बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगी, वेग के बराबर हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आवेग का विमीय सूत्र किसके विमीय सूत्र के बराबर है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कि जो आवेग का विमीय सूत्र है वो किसके विमीय सूत्र के बराबर है। तो मुझे बताओ आवेग होता क्या है, आवेग होता है बल इंटू समय, ठीक है। तो पूछा है किसके बराबर है, तो देखिए बल को क्या लिखा जा सकता है, F बराबर ma इंटू टी, और a इंटू टी किसके बराबर होता है, v के। किससे पता चला, अरे भाई a इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी, यहां से v क्या आ जाएगा 80, तो 80 किसके बराबर है, v के। तो mv, और बताओ ये mv किसके फॉर्मूले में आता है, याद नहीं है क्या, संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो संवेग कहलाता है। तो आवेग का विमीय सूत्र किसके इक्वल हो जाएगा, संवेग के। तो क्या ऑप्शन में संवेग दिख रहा है, आपको दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान विमाओं वाला युग्म है, तो इसमें देखिए अलग अलग सोल्व करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है आपको, पहला दिया हुआ है कोणीय संवेग और ऊर्जा। तो कोणीय संवेग और दिया हुआ है ऊर्जा, तो आपने पढ़ा था कोणीय संवेग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला था E अपॉन न्यू, और ऊर्जा क्या होता है E। तो बताओ इसमें तो न्यू का भाग लग रहा है, इसमें किसी का भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होने से रहा। दूसरा है कार्य और बल आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल डॉट विस्थापन या बल डॉट दूरी,
और बल लागुण का भी तो क्या होता है, बल डॉट दूरी या बल डॉट विस्थापन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्य और बल लागुण। आपको बाकी के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको तो एक ऑप्शन राइट करना है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप चेक करना चाहो तो कर लेना, आगे वाले गलत ही होंगे, ये कि सही होगा। नेक्स्ट है विद्युतशीलता की विमा। तो विद्युतशीलता की विमा के लिए आपको कूलाम का नियम आना चाहिए आपके दिमाग में। वहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसका पूछा है, F sin0, तो F sin0 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4π/r स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आपको मैंने क्या कहा था कि न्यूमेरिक संख्या और जो कांस्टेंट होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 4π का तो कोई होगा नहीं। अब मुझे बताओ Q क्या है, आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A इंटू टी। कैसे पता चला, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। I का डायमेंशन A और T का T, तो 80। लेकिन यहाँ पे 2 बार चार्ज है तो एक बार फिर 80 लिख दो। अपॉन बल का क्या होता है, M1 L1 T-2, और R क्या है, दूरी, तो क्या हो जाएगा, L2। तो इनको सोल्व कर लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, A2 T⁴, और इनको आप ऊपर ही ले जाओ, सॉरी T⁴, m ऊपर जाएगा तो -1, L2 और 1 3 ऊपर जाएगा तो -3, और -2 ऊपर जाएगा तो +4। तो क्या आ जाएगा, m-1 L-3 T⁴ A⁴2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन है सेकंड, A⁴2 T⁴ m⁴1 L⁴3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर में K की विमा होगी। W के बराबर क्या दिया हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं K निकालना चाहूं तो 2W अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या। अब 2 तो क्या है, संख्या, तो इसका तो डायमेंशन होने से रहा। अब W यहाँ पर क्या है, कार्य, तो M1 L2 D-2, और x क्या है, दूरी, तो L2, तो L2 से L2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, M1 T-2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, M1 T-2 पहला ही है, उसमें L0 है, तो आप ऐड करना चाहो तो कर दो। नेक्स्ट है विद्युत विभव की विमा क्या होगी। तो विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो W की विमा M1 L2 T-2, और Q यहाँ पर क्या है, आवेश, तो A1 D1। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, M1 L2 T-3 A-1। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, M1 L2 T-3 A-1, कौन से ऑप्शन में है, पहले में ही है। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो याद रखना, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो 1971 में लागू की गई। कौन से ईस्वी में, 1971 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो खगोलीय मात्रक होता है वो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी को कहा जाता है। तो याद रखना, खगोलीय एकक क्या है, कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी। और अगर याद हो तो इसका मान 1.5 × 10⁻11 मीटर मैंने लिखा था, और ये लिखा था 1 AU। ए का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कि आपको इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C, यही दिया हुआ है। और पूछा है कि v तो यहां पर क्या है, वेग है, और t यहां पर क्या है, समय है। तो आप A, B और C का क्या बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो अब मैंने यहां पर आपको क्या पढ़ाया था कि आपको लिखना है A की विमा इज इक्वल टू B की विमा, और दूसरी बार A की विमा इज इक्वल टू C की विमा। बताओ, यही लिखाया था। अब यहां डिफाइन करो कि A कौन है, B कौन है और C कौन है। तो ये तो A रहा, ये B रहा, और ये क्या रहा, C। तो पहला मैंने क्या किया है, A बराबर B, तो A की जगह तो V लिखा हुआ है, और B की जगह क्या लिखा हुआ है, AT। आपको किसकी डायमेंशन चाहिए, A की, तो V अपॉन T। अब V क्या होता है, वे क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो V की विमा होती है L1 T-1, और अपॉन यहाँ पर T1, ये ऊपर जाएगा तो किसका जाएगा, नेगेटिव का, तो L1 T⁻²। तो देखिए पहला ऑप्शन कहीं है क्या, L1 T⁻²। तो L1 और T⁻² केवल C ऑप्शन में ही है।
तो अब आपको बी और सी चेक करने की जरूरत नहीं है। और है ना, बेवकूफी मत करना, एग्जाम में अगर केवल एक ही ऑप्शन में l की पावर 1 और t की पावर -2 हो और बाकी में कुछ अलग हो ना, तो आप इसी ऑप्शन को टिक कर देना, राइट कर देना और बाकी को सोल्व मत करना, ठीक है। और अगर दो में ऑप्शन ऐसे आ जाए, जैसे इसमें तो केवल एक में ही l की पावर 1 t की पावर -2 है, सपोज दैट b में भी होता है l की पावर 1 t की पावर -2, तो फिर आपको b और c चेक करना है, अदरवाइज आप b और c कभी चेक नहीं करोगे, क्योंकि आपका एक से काम हो रहा है तो फालतू में आप क्यों टाइम वेस्ट करो, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं b को आपको चेक करके दिखा सकता हूं, देखिए b की डायमेंशन क्या आएगी। तो सेकंड क्या है, a की विमा इज इक्वल टू c की विमा, तो एक काम करो, c को डिवाइड करो, जैसे ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस b अपॉन c, तो यहां से a इज इक्वल टू c, तो c यही तो है, तो v इज इक्वल टू b अपॉन t, यहां से b क्या आ जाएगा भाई vt, तो v क्या होता है लंबाई बटा समय, और t भी यहाँ पर क्या है समय, तो समय से समय कैंसिल आउट, तो लंबाई, तो लंबाई का डायमेंशन l, तो मैच कर लो किस में l आ रहा है, तो c में ही l आ रहा है, इसका मतलब c ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको किसी पिंड का विस्थापन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विस्थापन में कि y इज इक्वल टू जेड टी प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, जहां विस्थापन y मीटर में t सेकंड में दिया गया है, तो z की विमा, तो मैंने क्या कहा था कि a की विमा इज इक्वल टू b की विमा, तो ये रहा भाई a और ये रहा b, तो y इज इक्वल टू जेड टी, और y z यहां से क्या आ जाएगा y अपॉन t, तो y यहाँ पर क्या है विस्थापन लंबाई है, और t यहाँ पर क्या है समय, तो लंबाई का डायमेंशन l और समय का t, तो क्या आ जाएगा L1 t माइनस 1, तो z का डायमेंशन क्या आ जाएगा L1 t की पावर -1। ऐसे आप इनको नाम दे दिया करो a b c, तो एक बार तो आप a बराबर b कर दिया करो और एक बार a बराबर c कर दिया करो, अगर इससे कोई डायमेंशन पूछा है तब, और ना पूछा है तो एक से कर लिया करो। नेक्स्ट है वांडरवाल समीकरण दिया हुआ है आपको p प्लस a अपॉन v स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू nRT। तो यहां देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाओगे, यहां पर ये मत करना कि आपको ए का डायमेंशन पूछा है तो आप क्या करोगे इसको इसके इक्वल कर दोगे, क्यों कर दोगे भाई, मैंने क्या कहा था कि समान विमाओं को जोड़ा जाता है और समान विमाओं को घटाया जा सकता है, ऐसा कहा था ना कि किलोग्राम में किलोग्राम ही तो आप ऐड कर सकते हो ना, और किलोग्राम में से किलोग्राम ही घटा सकते हो। ऐसा हुआ है कि 5 किलोग्राम में से आपने 3 लीटर माइनस कर दिया, आज तक नहीं किया ना, तो इसका मतलब समान विमाओं को तो जोड़ा जाता है और समान विमाओं को घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखो बीच में साइन किसका आ रहा है प्लस का, इसका मतलब भाई जो पी की विमा है वही तो a अपॉन v स्क्वायर की होगी या नहीं होगी, अरे यही तो, देखो क्या बोला कि समान विमाओं को जोड़ा जाता है और समान विमाओं को ही घटाया जाता है, तो यहाँ पे बीच में जोड़ का साइन है, इसका मतलब जो p की विमा है वही किसकी होगी a अपॉन v स्क्वायर की, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं p की विमा इज इक्वल टू a अपॉन v स्क्वायर की विमा। अब मुझे बताओ यहां से मैं a निकालू तो क्या आ जाएगा p इंटू वी स्क्वायर। अब मुझे बताओ p यहां पर क्या है भाई दाब है, और v यहां पर क्या है आयतन है। अब देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का m1 L1 t माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल तो क्या हो गया L2, और आयतन का स्क्वायर तो आयतन L क्यूब होता है, तो स्क्वायर करोगे तो L की पावर 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m1 L1 t माइनस 2 L की पावर 6 अपॉन L की पावर 2। अब देखो 6 और 7 और 2 हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, तो m1 L की पावर 5 t की पावर -2, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, m1 L की पावर 5 t की पावर -2। तो यहाँ पर आप ये मत कर देना कि a अपॉन v स्क्वायर को हम nRT के बराबर कर दे, क्यों करते भाई समान विमाओं को जोड़ा जाता है और समान विमाओं को ही घटाया जाता है, तो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब जो विमा p की है वही किसकी होगी a अपॉन v स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक बड़ा सा समीकरण दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि a की विमा बताइए, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 80 स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर प्लस CF प्लस साइन थीटा के, है ना, ये ड्रावना सा इक्वेशन और सिंपल सा सवाल पूछा है, आपको पूछा है कि A की विमा बताइए, तो फिर आपको इस आगे वाले से तो मतलब ही नहीं है ना, क्यों मतलब नहीं है, मैंने क्या कहा था कि इसको आप A नाम दे दो, इसको B C D F, तो इनका तो मतलब ही नहीं है, तो क्या करोगे आप A इज इक्वल टू B, तो a की जगह p इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, यहां से a पूछा है तो p अपॉन क्या आ जाएगा t स्क्वायर,
P क्या है, दाब, और T क्या है, समय का स्क्वायर। तो दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, अपॉन समय का क्या आ गया, स्क्वायर। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा लास्ट, ml-1 T⁻⁻4। सोल्व कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो मैंने क्या कहा था कि वर्ष देखकर कंफ्यूज मत होना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट ऑफ यूनिट और डायमेंशन, दोनों के आपको सॉल्यूशन मिल गए हैं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अदर भी कोई क्वेश्चन हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।